जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नया वीडियो लेकर आया हूं। इसके कुछ थोड़ी सी नॉलेज आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। बस कर्कट लग्न, कैंसरियन असेंडेंट। हमेशा लग्न शब्द इस्तेमाल करता हूं। आप लग्न के हिसाब से इसको देखें, राशि के हिसाब से नहीं है। जैसे कि हर महीने का संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का ये वीडियो है। सूर्य का जब संक्रमण होता है ना, तो अभी से ये वीडियो नेक्स्ट अगले महीने का सूर्य संक्रमण तक का। इसमें कुछ नक्षत्र डिवीजन, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स, कौन सा प्लैनेट्स कब चेंज होता है, तारा चक्र, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स एंड चंद्रमा का हर एक एक दिन का जो ट्रांजिट होता है हर एक एक राशि में। देखिए 17 सितंबर 2022 से 17 अक्टूबर 2022 तक का ये वीडियो। कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि था। कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है सैटरडे 7:22 AM। इसी दिन से सूर्य का संक्रमण होने वाला है। अगले 17 तारीख से पहले का ये वीडियो 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक का। कर्क लग्न, कुछ योग इसी टाइमिंग में जो बच्चा या बच्ची जन्म होता है, पंचमहापुरुष योग में से 2 योग मिलता है, भद्रा योग और हंस योग। गजकेसरी, चंद्रमंगल योग, बुधादित्य योग। मगर एक नेगेटिव योग यहाँ मिलता है, केमोद्रोम योग। ये योग तभी होता है जबकि चंद्रमा के आगे ना पीछे कोई प्लैनेट हो। बहुत सेंसिटिविटी योग है ये। जैसा हमारा मन से हमारा अवचेतन मन का कनेक्ट होता है ना, और हमारा अवचेतन मन से ये यूनिवर्स कनेक्टेड होता है। हमारा मन में जो विचारधारा आता है वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारा अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को। और सबकॉन्शियस माइंड के साथ है यूनिवर्स का जुड़ाव है, लगाव है। ये ऑर्बिट्स के बाहर हम जा नहीं पाएंगे, जा नहीं पाते हैं। जितना जीविका ये एरिया होता है ना कहीं केमोद्रोम योग बन जाने से उतना सोच, चाहे वो अच्छा वाला हो बुरा वाला हो, ये सबकी सब जीवी भारे पड़ जाता है। और हमें सबकॉन्शियस माइंड ही चलाता है। हमारा हर एक्टिविटीज के साथ सबकॉन्शियस माइंड का बहुत कनेक्शन है। बहुत पावरफुल चीज है सबकॉन्शियस माइंड, बहुत पावरफुल। कई वीडियो में मैंने बताया। ये योग बहुत सेंसिटिविटी योग होता है। कर्क लग्न, लग्नाधिपति आपका चंद्रमा। चंद्रमा हर 2.5 दिन में एक एक राशि ट्रांजिट करता है। ये डेटेड ये टाइम तक चंद्रमा वृषभ राशि में है, मगर लग्नाधिपति आपका चंद्रमा है। बहुत सेंसिटिविटी है, आप बहुत सेंसिटिविटी। किसी से दिल आ गया बस निछावर तक बात आ जाता है, आप कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर देंगे। टूट गया एक बार, अब गया काम से, फिर से जुड़ाव नहीं होता है ऐसे आसानी से। आप हमेशा एक एडजस्टेबल पर्सन से, जहां पर आपको छोड़ दिया जाए उसी जिस माहौल में, उसी माहौल में आप खुद को एडजस्टमेंट कर लेंगे। जल का राशि है। जैसे कि जल को किसी भी फॉर्म में रखा जाए वो अपने आप को खुद को एडजस्टमेंट कर लेता है, चाहे वो गैस में हो, लिक्विड में हो, वेपर में हो, कैसे भी हो। तो चंद्रमा उसी दिन का मत लीजिए, ये उसी दिन से फिर 2.5 दिन के बाद वो मिथुन साइन को आ जाएगा। उसी दिन रोहिणी खुद का नक्षत्र में चंद्रमा है। लग्नाधिपति चंद्रमा और लग्न के ऊपर आपका शनि का 7वां दृष्टि। ये पॉइंट मस्ट बी नोटेड, 7वां दृष्टि। एंड बृहस्पति देव आपका 9वां स्थान में है, बट रेट्रोगेशन में है। बृहस्पति का 5वां दृष्टि। बीते हुए महीने में कर्कट लग्न के लिए थोड़ा पीरियड ठीक ठाक नहीं था, अब थोड़ा राहत मिले हैं। ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं, ये प्लानिटरी
ट्रांजिट के हिसाब का एक अप्रोक्सीमेटली एनालिसिस है, कोई व्यक्ति विशेष का ये नहीं है। शनि का 7वां दृष्टि है, पर लग्न के ऊपर आपका बृहस्पति का भी 5वां दृष्टि है। बाकी कोई मालेफिक का ऐसी दृष्टि नहीं है। और आपके लिए मंगल देव योगकारक प्लैनेट है, जो मंगल की चंद्रमा की नक्षत्र में है और 11th हाउस में है। कम से कम इसी महीने का लास्ट तक 15 तक, शायद 16 तक मंगल देव आपका 11th हाउस में है। फाइनेंशियली इकोनॉमिकली आपको गेन मिलेगा ही मिलेगा, पक्का। उसी लिहाज से आपका क्या कुछ पड़ा हुआ था, क्या कुछ ऑब्स्टेकल्स था, फाइनेंशियली बेसिकली पैसा बहुत आने वाला है आपके हाथ को, इतना तो तय है। ये 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक का 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक का टाइमिंग आपके लिए। पैसों के लिहाज से चिंता मत करिए, उसी हिसाब से आपका जगह जहां पर है, लेवल जहां पर है, उसी लेवल का सोचे। कोई करोड़पति बन जाएगा इस तरह का मैं नहीं बता रहा हूं। फाइनेंशियली आप साउंड रहेंगे। और आपका योगकारक प्लैनेट 11th हाउस में है, शुक्र का घर में है। शुक्र मंगल मैलेफिक रिलेशनशिप नहीं है, मगर एक समभाव संपन्न रिलेशनशिप है 11th हाउस में। और ये मंगल की दृष्टि में शुक्र है, चौथा दृष्टि में। कन्या साइन को शुक्र चले जाएंगे 26 सितंबर को, तब तक मंगल की दृष्टि में है आपका 2nd हाउस। योगकारक प्लैनेट 11th हाउस में है, दृष्टि 2nd हाउस को। एंड मंगल इटसेल्फ 5वां घर का ओनर है एंड 10वां घर का ओनर है। पहले पिछले वीडियो में क्या क्या मैंने कुछ बताया था सर जी, बस जय जगन्नाथ जी। कर्कट लगने के लिए कुछ अच्छा टाइमिंग है आपके लिए, इतना तो तय है। इतना तो तय है, कर्कट लगने के लिए कुछ अच्छा टाइमिंग है, पैसा के लिहाज से, इकोनॉमिकल बॉन्डिंग से, फाइनेंशियल रिलेशन से। 2nd आ जाता है पॉइंट में, 11th आ जाता है पॉइंट में, योगकारक प्लैनेट आ जाता है पॉइंट में, बृहस्पति की दृष्टि आ जाता है। छोटी मोटी बात नहीं है। ये पिछले वीडियो जैसा नहीं है कर्क लग्न, वो तो मेरा प्रिय लग्न है, मेरा नहीं है, खुद का मेरा कर्कट लग्न नहीं है, बट पता नहीं कर्कट लग्न से मेरा जुड़ा बहुत है। अच्छा लगता है मुझे एनालिसिस करने के लिए कर्क लग्न को। अच्छा टाइमिंग है आगे। स्टूडेंट्स बेटर नहीं बेस्ट करेंगे। स्टूडेंट्स 5th हाउस का ओनर 11th में है एंड ये मंगल देव चंद्रमा की नक्षत्र डिवीजन में है। ओनली इज द पॉइंट शनि का 7वां दृष्टि, वो फिर वक्री पोजीशन में है, बट शनि भी देखा जाए वो भी मंगल का नक्षत्र में है। कहीं ना कहीं घर में एक स्वच्छ अच्छा सा वातावरण, माहौल ठीक रखे, क्योंकि घर में अगर कुछ माहौल डिस्टरबेंस का रहेगा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप ही के ऊपर पड़ेगा, जो कि आपका बाहर की दुनिया डेली लाइफ में उसका टोटल इम्पैक्ट पड़ेगा। यही एक एडवाइस बस सॉरी, घर का माहौल को ठीक रखे, दाम्पत्य जीवन का बैलेंस सही ढंग से रखे, सही ढंग से रखे। एग्रेसिव प्लैनेट आपका योगकारक प्लैनेट है, गुस्सा जब आता है कोई छोटी मोटी का गुस्सा नहीं है आपके लिए, फिर भी उसी हिसाब से ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि चंद्रमा का कारकत्व आता है, चंद्रमा जल का कारक है। आग के ऊपर जब पानी डाला दिया जाता है ना, तब यही होता है। फिर भी मंगल देव आपका योगकारक प्लैनेट है, बस इसको थोड़ा कंट्रोल रखे, एग्रेसिवनेस को थोड़ा कंट्रोल रखे। किसको क्या बोलने जा रहा है, जबकि हॉट टेम्परामेंट गुस्सा आ जाता है, 1 2 3 सेकंड का एक टाइमिंग गैप रखे, 1 2 3 सेकंड का एक टाइमिंग गैप रखे, ताकि आपको समझ में आएगा, सोच में आएगा, आप विचार कर सकते हैं उस टाइम की क्या एग्जैक्टली मैं बोलने जा रहा हूं। यही एक छोटी सी एडवाइस आप रखें, कभी भी आपको नुकसानदेही नहीं होगा। 1 2 3 सेकंड का टाइमिंग गैप रखे, सामने वाला बोलने से मतलब उसका बात कंप्लीट होने से पहले आप बोल देते हैं,
इसको अवॉइड करने को कोशिश करिए। ये टाइमिंग में बहुत अच्छा टाइमिंग है कर्क वालों के लिए। 1-2-3 सेकंड का ओनली गैप रखिए। ये एक ही चीज मेरा मानिए, ओनली 10 सिंगल पॉइंट यू हैव टू रिमेन। अच्छा है कर्क लग्न। कोई क्या कुछ बोले, ये पंडा सर का ओपिनियन है। बाकी के बाकी रहा आपका जन्म पत्र में क्या है प्रॉब्लम्स या पॉइंट्स या प्लैनेट्स वगैरह वगैरह, नक्षत्र डिविजन्स, ये अलग सा बात है। मगर ट्रांजिट आपको फायदा देने को है आगे 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक। वैसे कि त्योहार का महीना है, त्योहार की नवरात्र वगैरह, माता की पूजन ही पूजन भरपूर है ये टाइम ड्यूरिंग में। खूब मजा उठाइए आप। सेकंड हाउस में शुक्र है, फैमिली रिलेशन सही रहेगा। मतलब आपका जो रिलेशन है थोड़ा दाम्पत्य जीवन में मेंटेन करे, कूल ऑन। फोर्थ हाउस में केतु है, मानसिक तौर पे वो संतुलन ठीक सही ढंग से केतु रखने नहीं देगा। फिर भी आप इसको जीतना है, इसको विन करना है, कंसंट्रेशन को सही ढंग से रखें। ऐसा ऐसा जो क्या कहते हैं विचलित, जो सेल्फ कंसंट्रेशन को डिस्टरबेंस ना होने दे। शनि है 7th हाउस में, कुछ ना कुछ यही करेंगे क्योंकि 8th हाउस का ओनर है। 10th हाउस में आपका राहु है, मंगल की घर में, और राहु भी शुक्र का शुक्र का नक्षत्र डिवीजन में है। शुक्र आपका 11th ऑल्सो 4th हाउस का ओनर है। तो राहु 10th हाउस प्रोफेशनली आपको फिर से एक बैकडोर मिलेगा। केतु आपके लिए फायदेमंद यहां पर नहीं है, बृहस्पति के नक्षत्र में है केतु एंड 4th हाउस में अच्छा पोजीशन में नहीं है। बट राहु आपको सेकंड डोर दिलाएगा फिर से। शनि मंगल की नक्षत्र में है, चंद्रमा इसी दिन खुद का नक्षत्र में है, मंगल देव चंद्रमा के नक्षत्र में है, बुधदेव चंद्रमा के नक्षत्र में है। तो कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस में चंद्रमा बहुत कुछ देते हैं आपको यहीं पे। थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन का हाउस है। 6th हाउस का ओनर बृहस्पति जाके 9th में बैठे हैं, एंड बृहस्पति जी आपका उत्तर भाद्रपदा जो कि शनि के नक्षत्र में है। शनि बृहस्पति में संबंध अच्छा है, रिलेशनशिप, एंड तीसरा दृष्टि है बृहस्पति के ऊपर शनि का, एंड शनि यहीं पे एक्सपेक्टेशन करता है शनि, बृहस्पति यहीं पे एक्सपेक्टेशन करता है शनि से, रवि से एंड बुध से। यहाँ एक पॉजिटिव प्लैनेट आपका एक्सपेक्टेशन में आ जाता है, मगर 2 नेगेटिव प्लैनेट्स आपका आता है यहाँ, शनि एंड बुधदेव, आपके लिए सही नहीं है वो। इसी लिहाज से देखा जाए अच्छा है। थोड़ा तारा चक्र को चलते हैं। संपत तारा में आपका मंगल पढ़ते हैं, अर्थात मृगशिरा, चित्रा एंड धनिष्ठा, अगर ये तीनों नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, पैसा भर के आएगा। बात में कमेंट सेक्शन खुला है कि पंडा सर आप जो जो बताते हैं पता नहीं होता क्यों नहीं, बट आप बताते क्यों है। ट्रांजिट के हिसाब से आपका फाइनेंशियली गेन बहुत बढ़िया रहेगा। संपत तारा में पड़ता है 3 नक्षत्र मंगल का, अगर ये तीनों नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो। बाकी रहा आपका जन्म पत्र में क्या पोजीशन है, मंगल कैसे है, किस पोजीशन में, बहुत कुछ देखना पड़ता है। ऐसे ये ट्रांजिट का है। देखे विपत्त तारा में राहुदेव है, माना क्या अभी थोड़े देर में। प्रोफेशनली कुछ हिसाब से आप चले, कहीं ना कहीं आपका कुछ एनिमिटी हो सकते क्रिएटिविटी एक्टिविटीज में, मतलब वो कुछ नुकसानदेह बन सकते। एंड प्रत्यरी तारा में शनि, जो समाज का लो ग्रेडेशन का लोग, उनसे जरा बच के रहिए, क्योंकि
प्रत्यारी मीन्स शत्रुता, एनिमिटी, उन लोगों के द्वारा कुछ नुकसान हो सकता है आपका। बुद्धदेव एनिमी होते हुए भी साधक तारा में पड़ते हैं। अगर ये तीनों नक्षत्र अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती में जन्म हुआ है आपका, तो कोशिश लगाए, झुंक लगाए, आप सक्सेस हो जाएंगे। बद्ध तारा में आपका पड़ता है केतु देव। यही मैंने अभी अभी कहा कि केतु आपको बिल्कुल ढंग से ठीक नहीं है। केतु के लिए क्या छोटी मोटी रिमेडीज कीजिए, छोटी सी रिमेडीज, बस रात को जितना खाना आप खाते हैं डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, 2 भाग करिए, एक हिस्सा आप खुद खाइए, बाकी के हिस्सा भक्ति सम्मान के साथ रखिए। सुबह सुबह जो गली मोहल्ले का घूमता हुआ फिरता हुआ जो कुत्ते होते हैं, पालतू नहीं चलेगा, उन्हें खिला दीजिए। केतु डायरेक्टली कनेक्टेड होता है कुत्तों से। एंड आप यही महसूस करें कि भूख चीज क्या होता है रात को, हंग्रीनेस चीज क्या होता है, क्योंकि वो कुत्तों का लाइफ तो ऐसा ही है, उनमें भी आत्मा है, जीवन है। कब मिलता है तब तो खाता है, कब नहीं मिलता है तब भूखा रह जाते हैं। वही चीज को आप महसूस करें, भूख क्या है, छोटी सी चीज। और गणपति का पूजन तब तक करें केतु जब तक यहाँ रहे। 4th हाउस ये आपका सुख का घर है, माता का घर है, भूमि भुवन का घर है। डिस्प्यूट रहेगा ही रहेगा आपका बेचने में या खरीदारी में, लैंडेड प्रॉपर्टी। घर के लिए अगर कॉन्ट्रैक्टर को पैसा एडवांस दे रखा है तब तो देर होता ही होता है, परेशानी पे आ जाते हैं आप। और लास्ट टाइम में बहुत नेगेटिव चीज़ें भी मिल सकता, केतु आपको पॉजिटिव कभी नहीं दिलाएंगे, बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी में। एंड इसी टाइमिंग में घर का कुछ रिनोवेशन ना करें, घर का कुछ रिनोवेशन ना करें, एंड नया घर भी ना बनाए तब तो ठीक है, कम से कम आप ही के नाम से। अच्छा सिग्निफिकेंस नहीं है ये तारा चक्र के हिसाब से। बुधदेव तुला को 26 अक्टूबर को चले जाएंगे, 4th हाउस को केतु के साथ आ जाएंगे। वो 12वां हाउस का ओनर है, वो सही ढंग से आपको रिजल्ट नहीं करेंगे। मंगलदेव कंप्लीटली 16 अक्टूबर तक रहेंगे अच्छे में। शुक्र कन्या को 26 सितंबर को आ जाएंगे, मतलब 3rd हाउस को आ जाएंगे, सूर्य के साथ हो जाएंगे। उस टाइम आपका 11th हाउस का ओनर 3rd हाउस में सूर्य के साथ देखा जाएगा। अगर कितना डिग्री में उस टाइम है, 12, लगभग 12 डिग्री तक शुक्र यहीं पर कंब्यूस्ट रहेंगे, अस्त। तो उस टाइमिंग में थोड़ा आपका सोर्सेस ऑफ इनकम में ब्रेक लग सकता, मतलब जितना आने को है उतना आ नहीं पा सकता शायद। तब तक चलेगा, ठीक ठाक चलेगा, ठीक चलेगा। शुक्र का हाउस ऑफ ओनरशिप, शुक्र का 2nd हाउस, 10th लॉर्ड शुक्र का नक्षत्र डिवीजन, शुक्र खुद का नक्षत्र में है। कई सारा पॉइंट्स फाइनेंशियली आपको गेन दिलाता है। अगर गाड़ी खरीदने का मेंटालिटी में है, चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो, कुछ भी हो, कोई हमारा साधारण दोस्त लोगों के लिए साइकिल एक क्यों ना हो, अच्छा टाइमिंग है, खरीद सकते हैं आप। सो ये तारा चक्र इसी हिसाब से आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। बाकी चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट। ये डेटेट्स मैंने लिया है लग्न के हिसाब से, लग्न के हिसाब से। अगर ये सही ढंग से आपके लिए काम करता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखें, ताकि इसके ऊपर मैं थोड़ा और टाइम दूँ। अगर काम ढंग से नहीं करता है तो आप मना भी कर सकते हैं, ताकि मैं इसको ओमिट कर दूं, क्यों आपका फालतू का 15-20 मिनट ले। जिस दिन ये संक्रांति का संक्रमण होता है, वृषभ राशि में चंद्रमा है, वृषभ राशि आपका 11वां घर, 17 सितंबर, अच्छा डेट डबल टिक देता हूं। 18 सितंबर मिथुन साइन एक्सपेंडिचर का घर है, क्रॉस देता हूं। कर्क साइन खुद का लग्न, शनि का 7वां दृष्टि, फिर भी बृहस्पति का 5वां दृष्टि, और कोई मेलेफिक का दृष्टि नहीं है यहां पर। बेटर रहेगा। सिंह साइन 2nd हाउस, शुक्र के साथ चंद्रमा,
वेल्थ का कारक का घर है ये। राहु का 5वां दृष्टि, बट 10th हाउस में मंगल की घर में राहु है, 2nd हाउस को देखता है, रेडी रहेगा बेस्ट। कन्या साइन 25 तारीख, 3rd हाउस, यहां सूर्य और बुध के साथ हो जाएंगे 3rd हाउस। बृहस्पति का 7वां दृष्टि, बट ये बुध का घर, बुध के साथ चंद्रमा। कम्युनिकेशन स्किल को उस दिन बढ़ाए, जितना बात करने में सुलझ सकता चीजें उतना कीजिए। कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा इंटरप्शन हो सकता। 27 सितंबर तुला साइन 4th हाउस, केतु के साथ ग्रहण दोष लगता है, राहु का 7वां दृष्टि, अच्छा नहीं है। क्रॉस वृश्चिका, यहां चंद्रमा खुशी नहीं महसूस करते हैं क्योंकि ये इनका डेविलेटेड का जगह घर है, 5वां घर हाउस है आपका, एंड मंगल का 7वां दृष्टि खुद का घर को, जो कि योग कारक प्लैनेट। सो इसी लिहाज से मैं टिक देता हूं। धनु साइन 2 अक्टूबर, 6 हाउस, ये अपना मित्र के घर है बृहस्पति का, जिसमें हमारा काम काज चलता है, पैसा कमाते खाते पीते जैसी सोर्सेस से, वो जो जॉब सेक्टर्स होता है उसी में चंद्रमा आना पॉजिटिव बहुत है। जॉब को ढंग से करे, अपॉर्चुनिटी मिलेगा। 4 अक्टूबर मकर साइन, शनि के साथ रेट्रोगेशन शनि, 7th हाउस, परिवार का माहौल को ठीक से रखे, ढंग से रखे, क्रॉस देता हूं। बेसिकली स्पाउस के साथ, पत्नी के साथ पति का, या पति के साथ पत्नी का। कुंभ साइन 6 अक्टूबर, 8 हाउस, बिल्कुल अच्छा नहीं है, डबल क्रॉस देता हूं। मीन साइन 8 अक्टूबर, बृहस्पति के साथ 9th हाउस, कोई क्या कुछ बोले पॉजिटिव ही पॉजिटिव, डबल टिक देता हूं। 10 अक्टूबर मेष साइन 10th हाउस, राहु के साथ ग्रहण दोष तो लगता है, फिर भी आपका 10th हाउस मंगल की घर, टिक देता हूं, डबल टिक देता हूं। वृषभ राशि 12 अक्टूबर, 11th हाउस, फिर मंगल के साथ, योग कारक प्लैनेट के साथ, शुक्र की घर, डबल टिक देता हूं। मिथुन साइन 15 अक्टूबर को, 12वां घर एक्सपेंडिचर का, अच्छा नहीं, किसी लिहाज से आपको नुकसान हो सकता। कर्क साइन 17 अक्टूबर, लगना, बस हमेशा श्री चंद्र कहलाता है, अच्छा है। ये डेली लग्न के हिसाब से एक प्रेडिक्शन मैंने निकाला। 20 तारीख को एक जन का पूजन हुआ था, उसी में माता बगड़ामुखी का पूजा और रुद्राभिषेक। इसी पर्पज में डायरेक्ट लाइव में एक मोबाइल का कैमरा फिक्सअप था वो सार के लिए, बट मेरे मोबाइल से मैंने ये छोटी छोटी हिंट्स और रुद्राभिषेक का और बगड़ामुखी पूजन का और कनक दुर्गा पूजन का मैंने 3 वीडियो डाला है। देखे, शत्रुनाशन के लिए बगड़ामुखी द बेस्ट गणेश होता है, और वो वैष्णव भी होती है, उनका पूजा वैष्णव की रीति में, वैदिक रीत में कराया जाता है, वो तांत्रिक पद्धति वहां नहीं होता है। कहीं अगर किसी सिचुएशन में आपका जो शत्रु एनिमिटी की द्वारा आप परेशान है, लसेस होती है, मंदिर जा नहीं पाती है, ठीक है, कर नहीं पाती है पूजा प्रेयर, ठीक है, फिर भी वो बगड़ामुखी का पूजन को अपना मोबाइल में लगा के बस सुने तो कम से कम 5-6 दिन, 6 दिन में रिटर्न रिजल्ट क्या मिलते हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखना, कभी भूल नहीं जाना, बहुत काम का चीज़ है। और इसके साथ साथ कनक दुर्गा का पूजन, मेरे घर के नज़दीक का मंदिर, और पापा का रुद्राभिषेक। बस आज के लिए विदाई दीजिए। गौरंग पंडा को नमस्ते, जय जगन्नाथ। फिर अगले बार अगले वीडियो में मुलाकात होगा। चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।